सो गाइस, आई होप कि आपको अभी ओरिजिन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया होगा इन एक्सपेरिमेंट्स से। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हमने करके देखे चार्ज से रिलेटेड, तो अभी सबको क्लियर है ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जनरल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कई बार क्या होता है कि हम जैसे कपड़े उतार रहे होते हैं, स्वेटर वगैरह उतारते हैं, है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हमें हल्का सा स्पार्कल सा महसूस होता है। इट हैपन्स ना, ठीक है ना। जब हम जो टीवी है उसके बिल्कुल पास में जाते हैं ना, पास में से हाथ करते हैं तो हमें हल्का हल्का स्पार्कल महसूस होता है ना। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं कि तो हमसे झटका सा लग जाता है। कार का हैंडल खोल रहे हैं तो लग जाता है ना। डोर हैंडल खोल रहे हैं हम घर का कोई, है ना, तो लग जाता है। जब सर्दियों में जनरली ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों में चार्ज जो है जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, सर्दियों में वो स्टे रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमें फिर जैसे हम उस चीज़ को टच करेंगे तो उस पर चार्ज स्टे है, यानी उस पर है, तो जैसे हम टच करेंगे तो हमें हल्का सा शॉक लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। छोटे होते हम करते थे कि वो क्या करते थे, कॉम्ब लेते थे, है ना, कॉम्ब को हम ड्राई एयर से रब करते थे और छोटे छोटे पेपर ऐसे डांस करने लग जाते थे, अट्रैक्ट होते थे। तो बहुत सारी ऐसी चार्ज से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो प्रैक्टिकली हम अपने अराउंड देखते हैं। तो गाइस, एक्चुअली फिजिक्स का चैप्टर है। जो हमारी फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स सारी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। फिजिक्स हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड है। जो लाइफ में हम सब चीज़ें देखते हैं वो सभी एक्चुअली फिजिक्स ही हैं, ठीक है। बाकी जब केमिस्ट्री की बात करेंगे फिर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताएंगे, अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर गाइस, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो टॉपिक का नाम है गाइस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, ओके। कुछ चीज़ें हम ऐसी डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन के बारे में उसमें कम लिखा हुआ है या क्वांटाइजेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ, बट ये चीज़ें अगले कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हमें ज़रूरी है, इसीलिए हम इन चीज़ों की डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर, ओके। तो उससे क्या होगा कि अगले टॉपिक जो है वो इजीली आपको समझ आएंगे। सिंपल थिंग। अभी क्वांटाइजेशन क्या है, हमने कहा कि दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और एक ने गेन किए, ऐसे ही हो रहा था। तो चार्ज के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। अभी हम बच्चे इसके यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम। 1 कूलम क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम, ओके। कि कूलम में हम मेजर करते हैं। जैसे आप लेंथ को मीटर्स में देखते हैं, हमने डिस्टेंस ट्रैवल के हम देखते हैं कितने किलोमीटर गए, तो वैसे ही चार्ज किस में देखेंगे, कूलम्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट के ऑनर में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका यूनिट है कूलम, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो गाइस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, जैसे हमें पता है, एंड इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा किसी पे चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं जिसके कारण चार्ज आ रहा है, तो इससे छोटा चार्ज किसी में नहीं है। अब देखो ना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितने ट्रांसफर होंगे, 10, 20, 100, 1 लाख, 10 लाख, 20 करोड़। मतलब कहने का क्या है कि वो हमेशा एक इंटीजर में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको हम एक पर्सन मान के चलते हैं, वो कभी डिवाइड नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन आधा आधा चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो होगा क्या कि वो हमेशा इंटीजर्स में ट्रांसफर होंगे। तो चार्ज को गाइस जो हम डिनोट करते हैं, याद रखो, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, Q लेटर से। चार्ज को हमेशा Q से डिनोट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम E से डिनोट कर देते हैं। किससे करते हैं, E से, ओके। तो चार्ज, अब मान लो कि कोई बॉडी है तो उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, अब कितना हो सकते हैं, मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज कितना हुआ बॉडी पे,
1 इंटू ई, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो क्या होएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू ई। 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो, और अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू NE। अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। अब जिस बॉडी ने लिया उस पर तो नेगेटिव आ गया, अब जिसने लूज किया उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअली ये प्लस माइनस कहां से आ रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता लग गया इतना होता है, अब चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, इसका मतलब ये भी सेम उतना ही है, बस बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, मान लो उसने 100 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसने कितना चार्ज लूज किया, उसने 100 टाइम्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अगर 100 टाइम्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसने उतना लूज कर दिया, तो उस पर कितना चार्ज आएगा, उस पर प्लस 100 ही आएगा, क्योंकि उसने 100 इलेक्ट्रॉन्स तो दे दिए। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर क्या आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पर प्लस 100 ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और वो हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे, इट इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स e, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये गाइस हमारा टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला भी है। ओके गाइस, तो अभी हम करने जा रहे हैं 1 कूलम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज 1 कूलम एक्चुअली। तो 1 कूलम किसे बोलेंगे, हम कब बोलेंगे कि ये चार्ज 1 कूलम है। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना, नेगेटिव पे, जिसको हमने E बोला। और हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन, क्या पढ़ा बोलो, यस, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। अब चार्ज कितना है, किस चार्ज की बात कर रहे हैं, क्या डिफाइन करना है, 1 कूलम डिफाइन करना है, ओके। और n हमें पता नहीं है, ठीक है। अब E इज व्हाट, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है वो कितना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज n क्या होएगा, n बच्चे हमेशा एक इंटीजर होएगा, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, क्योंकि n क्या, n एक तरह से एक नंबर है, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 30 कुछ भी। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर कभी नेगेटिव में होता है, नहीं होता ना, क्यों, n पर्सन को डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहा है, तो वो हमेशा एक इंटीजर में होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर में होंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहां से हम n को फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। कूलम कैंसिल, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं गाइस। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जो पावर है नेगेटिव है, ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाए, और 1.6 का मैंने ये पॉइंट हटा लिया।
तो कितना आया, ये आ गया 0.625 इंटू 10⁻19। ओके, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो 19 है और ये 3 है, तो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि 1 कूलम हम कब बोलेंगे चार्ज, 1 कूलम हम तब बोलेंगे अगर 625 इंटू 10⁻16 इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए ना, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो, यानी हमने ना दो बॉडीज को बच्चे रब किया, रब करने पर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो हम बोलते हैं कि हमारे पास कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 1 कूलम। तो इसको हम 1 कूलम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी बॉडी में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि चार्ज 1 कूलम हो गया।